बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट्स को, जिस तरह आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाले प्रोडक्ट्स जो है ना, हमने एक पेज बनाया है, हमने इसमें प्रोडक्ट्स रखी हैं। किस तरह हमने ये प्रोडक्ट्स लगानी है, हमने ये एक फेक स्टोर है, ठीक है ना, वहाँ से हमने प्रोडक्ट्स को जो है ना वो कॉपी किया है। और कॉपी करने के बाद हमने इसकी एक फ़ाइल बनाई है, जो हमारे इस तमाम प्रोडक्ट्स को, ये 20 प्रोडक्ट्स होती हैं फेक स्टोर के अंदर। हम उन 20 प्रोडक्ट्स को ना एक डेटा के नाम से हमने एक अरे बनाई है, ठीक है। उस अरे के ज़रिए से फिर हमने इनको एक्सेस किया है अपने कोड के अंदर। ये हमने इसको जो हमारा है ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शंस, होम फंक्शन, उस होम फंक्शन यानी रिटर्न से पहले पहले इसको हमने रख दिया है, ठीक है जी। रिटर्न से पहले पहले ये सारे को कॉपी किया था हमने, यानी इसको हमने कंट्रोल ए के ज़रिए से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने इसको रिटर्न से पहले पहले इसको रख दिया। और इसको ये, क्योंकि ये अरे है और अरे के अंदर डेटा नाम की अरे है, इसके अंदर हमने इसको रख दिया। अब इसको एक्सेस कैसे करना है? डेटा हमारी अरे है, ठीक है जी। ये डिव जो है ना बाहर पूरे पेज को कनेक्ट करने यानी इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया है। और उसके बाद हमने एक डिव बनाई है ग्रेड नाम की, और इसमें जो है ना चार हमने, अच्छा जी, ये हमने एक डिव ली है बाहर वाली, ठीक है। ये तो पूरी स्क्रीन के लिए है, यानी P4 का मतलब है 4 इसके जो है ना वो बनेंगे, मतलब है 4 इसकी पैडिंग है, 4 पैडिंग रखी है हमने टॉप पर जो है पैडिंग, ठीक है। और उसके बाद ये वाली डिव जो है ना ये काम किया है। ये वाली डिव जो है ये डिव यानी हर जो ये आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है जी, ये 4 प्रोडक्ट्स के कार्ड आ रहे हैं, इसको कहते हैं ग्रिड्स, ठीक है ना। ये ग्रिड का जो है ना वो इस्तेमाल किया है, यानी ग्रिड 1 ग्रिड पर कॉलम इसको किया है। स्मॉल डिवाइस पे 2 कॉलम नज़र आएंगे, यानी मोबाइल पे अगर देखें तो ये 2 होंगे। मीडियम डिवाइस का मतलब ये है कि ये टैब वगैरह हो तो उस पर 3 कॉलम की शक्ल में 3 यानी कार्ड आएंगे, यानी जिस तरह ये कार्ड आ रहे हैं 2, ठीक है ना, ये 4 आ रहे हैं वैसे कंप्यूटर पर। अगर मोबाइल पर होंगे ये पहले 2 नज़र आएंगे। अगर है मीडियम डिवाइस में टैब है, टैब टाइप है, तो उसमें जो है ना ये 3 कार्ड यानी एक रो में आएंगे। अगर कंप्यूटर है तो फिर वो लार्ज स्क्रीन डिवाइस है 4, ठीक है ना। इनका गैप जो है दरमियान में वो 6 का है, यानी कार्ड के दरमियान जो गैप है वो 6 का है, ठीक है जी। ये तो हो गया अरेंजमेंट कार्ड्स की। उसके बाद हमने मैप को इस्तेमाल किया है, मैप फंक्शन, क्योंकि डाटा एट्रेशन करना है, हमने सारे का सारा डाटा लेना है। और इनको जो है हमने क्या करना है, एटम यानी जो भी आइटम आएगा, ये एक आइटम जो है ना, ये समझें एक आइटम है, ये इधर से लेकर इधर तक ये जो है ना एक आइटम है, ठीक है ना। एक एक आइटम यानी कॉमे से एक आइटम यानी होता है, शो होता है, ठीक है जी। एक आइटम के अंदर जो है ना फिर मज़ीद हमने इसको देखना है कि आइटम के अंदर जो है ना वो पूरी एक आइटम लिया, और उसके अंदर क्योंकि ये की के ज़रिए से जो है वो हर आइटम की एक की है 0 1 2, क्योंकि एक एक अगर लेना है तो आईडी लाजमी की जो है ना वो लाजमी लेनी है, और की जो है ना आइटम की जो आईडी होगी वो की उसके शुमार होगी। पहला डिव ये इसके अंदर, इसमें क्या जी, हमने बॉर्डर उसका जो पहला कार्ड होगा उसका बॉर्डर जो है ना वो राउंडेड होगा, जो आपको ये नज़र आ रहा है राउंडेड, ठीक है जी। राउंड होगा LG P4 फ्लैक्स, कॉलम वाइज उसको आइटम जितनी भी होंगे सेंटर में कर देगा। और आइटम का मतलब है इसके अंदर जो भी राइटिंग यानी इसके अंदर आइटम आ रहे हैं ये वाले, ये सेंटर करेगा, चाहे वो इमेज है, चाहे उसका टाइटल है, जो भी है, ठीक है जी। क्योंकि जो ये है इसमें एक आईडी है, इसका टाइटल है, ये आइटम है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरीज है, इमेज है, रेट्स आ रहे हैं, ये सारा कुछ एक आइटम से। और इसको क्या करेगा, इसने मिड पे करना है, इसको फ्लैक्स करना है कॉलम वाइज, ठीक है जी। कॉलम वाइज एक बार दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा। अगर रो करते तो ये हॉरिजॉन्टली होता, अब ये कॉलम वाइज नीचे होता है। अच्छा, अब उसके बाद टॉप पे जो है इमेज लगानी है, ठीक है ना। पहले पहले आईडी 0 होगा, पहला आईडी जो होगा 1 है, ठीक है ना। इसमें आप देखें ये टॉप पे जो है ना इसका आईडी जो है वो टॉप पे हम करते हैं इसको, ये पहला आईडी 1 है, ठीक है जी। आईडी 1 में पहला आईडी आएगा, ठीक है जी, उसकी पहली इमेज आएगी। इमेज, ये इमेज जो लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये SRC टैग होता है, ये लाजमी है। SRC टैग में इमेज आएगी, और उसके बाद उसका इमेज का टाइटल होता है, कोई ना कोई इसका टाइटल होगा, ठीक है। उसके बाद उसकी हाइट, आज इमेज की हाइट जो है वो 40 रखी है हमने, ठीक है। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना, हाइट में। ऑब्जेक्ट कंटेंट्स, ये मार्जिन जो बिलो है वो 4 रखा है हमने, इनके दरमियान जो मार्जिन होगा
यानी मार्जिन कहाँ पे होगा, ये वाला दरमियान वाला मार्जिन जो है बिलो, ये हमने 4 रखा है इसके दरमियान से नीचे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये तो हो गया इमेज का टैग लगाएंगे। दूसरा हम H2 का टैग लगाए, किसके लिए, टाइटल के लगाए। जो पहला टाइटल आएगा उसका टैग है, ये टाइटल है, ये सारा टाइटल आ रहा है, ठीक है जी। ये हमने किया। उसके बाद नेक्स्ट आया एटम डिस्क्रिप्शन, जो उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये वाली डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से है, ये देखें, पहले आईडी वो तो उठा लिया, टाइटल ये है, ये प्राइस हो गई, डिस्क्रिप्शन। अब ये तरतीब नहीं है, अब हम अपनी तरतीब से लगाएंगे। अब ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये सारी डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। और इमेज जो है, इमेज इसका नाम है, यानी इसके की का, ठीक है ना। उसके बाद वैल्यू ये है, ये वैल्यू उठाएगा, SRC इसलिए लगा है इसको, ठीक है जी। जो SRC टैग ये वाला है, ये सोर्स को उठाएगा, उसकी जो भी इमेज उसका नाम है, ठीक है, उसकी की है, और उसके बाद जो उसकी वैल्यू आएगी वो इन द फॉर्म ऑफ एक पूरा है, ठीक है जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट, जो हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई, वो डिस्क्रिप्शन उठाएगा। अब डिस्क्रिप्शन भी आपने टैक्स उसका इस्तेमाल रखा, टैक्स ग्रे रखा, ठीक है जी। ये देखें, अब टैक्स जो है ना वो ग्रे है, ये देखें, ये ग्रे कलर है, ठीक है। ऊपर वाला टाइटल का टैक्स जो है ना वो सेंटर भी है, और फॉन्ट उसका ये वाला फॉन्ट भी लगा हुआ है। फॉन्ट ये वाला जो आ रहा है, ये सिम्पॉन्ट जो फॉन्ट है ना, सेमी बोल्ड, ये वाला आ रहा है, ठीक है जी। टैक्स LG है, ये लार्ज में नज़र आ रहा है, ये देखें, ये LG टैग है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद टैक्स उस नेक्स्ट टैक्स स्मॉल में है, ये SMC स्मॉल आ गया। और उसके बाद टैक्स ग्रे भी है। लाइन कैंप 3, यानी ये लाइन जो है इस डिस्क्रिप्शन, वो 3 लाइनों में है, ये 3 लाइनों पे मुहित है। अगर हम इसको 2 लाइनों पे करना चाहते हैं, फिर लास्ट में जो आ रहे हैं डॉट्स, ये डॉट्स आएंगे। अगर मैं इसको ये 3 की बजाय मैं 2 लिख दूँ, तो जो होगी ना डिस्क्रिप्शन, वो 2 लाइनों में कन्वर्ट हो जाए, ये देखिए 2 लाइन में होगी। अगर आप इसी तरीके से ये टाइटल को भी 1 लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। वो इसके लिए क्या करेंगे, ये Ctrl+C किया, लाइन क्लैंप इसको कहते हैं, और ये हम टाइटल पे भी लगा लेते हैं स्पेस देकर, ये 2 लाइन में हो गया। अगर मैं इसको 1 करता हूँ, तो मैं इसको Ctrl+S करके चेक करते हैं, ये देखिए टाइटल 1 लाइन में हो गया, बाकी जो है ना डॉट्स में शुरू हो रहा है, ठीक है जी। अब हम इसको 2 में करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी नेक्स्ट प्राइस हमने मार्जिन टॉप जो है, हमने उसका ये मार्जिन ज़्यादा कर दिया, हमने टॉप जो है ना 2 कर दिया है, ये आप बढ़ा घटा सकते हैं। फॉन्ट इसका बोल्ड रखा है, इन किसका, प्राइस का। उसके बाद हमने इसकी प्राइस लिखी, साथ $साइन, और ये प्राइस जो गेट करने के लिए, ये तो आप लोगों को पता है कि भी ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। बाकी ये हमारे, ये उसकी डेव होगी पूरी की, बाकी ये जिस तरह एंड हो रहे हैं, स्टार्ट हुए हैं, ये टैग्स एंड भी हो रहे हैं, ठीक है जी। ये था इसका। अब हम इसमें मज़ीद ये चेंजिंग करना चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट के नीचे जो है, कार्ड के नीचे, यानी प्रोडक्ट का नीचे एक ऐड बटन लगाना है हमने, ठीक है ना। वो कैसे लगाएंगे, वो अभी हम इसको करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने ऐड टू कार्ड बटन लगाया है। ये हर प्रोडक्ट के नीचे जो कार्ड आ रहे हैं, उन कार्ड के नीचे हमने बटन लगा दिया, ऐड टू कार्ड बटन, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा है, ओके हो गया, यानी ऐड टू कार्ड बटन हमने। अब इसकी कुछ अरेंजमेंट करनी है आप लोगों ने, कि ये आप देख रहे हैं, ये वाला तो ये बराबर है, लेकिन ये जो है ऊपर थोड़ा सा आ रहा है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये देखें टाइटल जो है वो 2 लाइनों पर है, इधर 2 लाइनों पर है, इधर लेकिन 1 लाइन पर है। हम चाहते हैं कि टाइटल को 1 लाइन में कर दें, और ऑटोमेटिकली ये सारे सेट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो टाइटल जो है हमने देखा, या लाइन क्लैंप जो है ना, ये 2 लाइनों पर टाइटल था, तो हमने इसको 1 लाइन कर देना है। जब 1 लाइन करेंगे, Ctrl+S करेंगे, अब देखें बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है जी। अगर आप डिस्क्रिप्शन को ये ज़्यादा ले रहा है, तो डिस्क्रिप्शन को भी आप 1 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन को भी वही तरीकाकार होगा कि लाइन कैंप जो है आप नहीं उठाएँ, ठीक है जी। ये डिस्क्रिप्शन में लाइन कैंप जो है ना, वो 2 लाइन में, आप इसको 1 लाइन कर दें, कोई इशू नहीं है। तो 1 लाइन पर डिस्क्रिप्शन लिख दें, ये देखिए 1 लाइन पर आ गई है, ठीक है जी। तो लेकिन ये 2 लाइन पर बेस्ट रहेगी, तो इसलिए इसको हमने 2 लाइन पर कर दिया, ठीक है जी। ये था इसका ऐड टू कार्ट वाला बटन लगाना। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ऐड टू कार्ट जो पेज है वो कैसे बनाना है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।